मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि गाज़ा की और फ़लस्तीन की और इसराइल की ख़बरें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊं, लेकिन कुछ ख़बरों में मुनहमिक था, जुड़ा हुआ था, इसलिए आपके सामने थोड़ा लेट हाजिर हुआ। बड़ी ख़बर और बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान के अमेरिका के जो ताल्लुक़ से तीसरी मीटिंग होने जा रही थी वो एक दिन आगे पीछे होती जा रही है। ईरान पर दबाव है किसी प्रकार का और अमेरिका ये चाहता कि जितना भी इनरिचमेंट यूरेनियम का जो उसने कर लिया है 60% से ज्यादा वो किसी दूसरे मुल्क में रख दिया जाए। ईरान इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। सबसे बड़ी खबर इस एपिसोड की यह है कि स्टीव विटकॉफ हो सकता है कल या परसों मैं आपको खबर दे दूं कि वो रशिया जा रहे हैं और उनकी मुलाकात होने वाली है प्यूटिन से। अब आप कहेंगे कि गजा की बात में प्यूटिन कहां से आ गए? दरअसल ईरान ने कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए दोस्तों कि ईरान के अमेरिका के बीच में बातचीत जो होगी वो गजा के फाइनल सॉल्यूशन के बाद होगी। भले अखबारों में कुछ और आ रहा है, एक जगह मैंने ट्रंप का बयान देखा, वो कह रहा बिल्कुल मैं साथ हूं हर जगह नेतन्याहू के, लेकिन नेतन्याहू को वो किसी टॉक में साथ नहीं रख रहा है। एडम बॉयलर जो नाम का व्यक्ति है वो इतना काहिरा पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। हमास का वो जो 5 से 7 साल का प्लान है, अब कल इसराइल ने कहा था कि मुझे खबर नहीं, लेकिन उस तक पहुंच चुका है और उस पर बातचीत चल रही है। हमास ने बिल्कुल साफ कहा कि हम अब जो है गजा के अंदर ही रहेंगे, हथियार हम छोड़ देंगे लेकिन निकलेंगे बाहर नहीं। आप पूरी तरह से बाहर निकल जाइए। 2 स्टेट सॉल्यूशन 5-7 साल में जब यहाँ कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके तब तक यहाँ पर दूसरे लोग आकर हुकूमत कर लेंगे। दूसरे लोग इन द सेंस मुतबादिल कोई भी आकर कर सकता है। महमूद अब्बास बहुत बुरी तरीके से भड़कते हैं, पैलेस्टाइन का वो है, उसने आकर के लाइक अ डॉग हमास के लोगों को कुत्ते जैसी जो है उसने ऐसा कह करके पुकारा है। वो एक अलग चीज़ है, उसकी कोई हकीकत और कोई उसकी औकात नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बात चल रहा है चूंकि इसराइल बराबर वहाँ हमले कर रहा है। कल भी वहाँ पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर दोस्तों इसके अंदर ये है कि स्टीव विटकॉफ जो है वो रशिया के पुतिन से मिलने जा रहे हैं गजा के बारे में और ईरान के बारे में। चूंकि ईरान ने एक तरफ चीन का दौरा किया और दूसरी तरफ जो है पुतिन के पास होकर आए, उसने स्टॉक के अंदर ईरान रशिया को और चीन को इन्वॉल्व कर दिया। अब आप कहेंगे लिखित में खबरें कहाँ हैं? कल परसों लिखित में भी बता दूंगा आपको। मैं खबर आपको 1 दिन 1.5 दिन पहले दे देता हूं, उसके बाद जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारात हैं उसकी मैं कटिंग दे देता हूं। ये खबरें कहाँ से आती हैं? ये दुनिया के बड़े बड़े जो अखबार के खबर नवीस लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी सुनकर के मैं आपको बात बताता हूं। अब कॉपीराइट के मद्देनजर उनकी वीडियो नहीं लगा सकता, लेकिन आप इतना भरोसा कीजिए जो मैं कह रहा हूं ये बात खबर है। स्टीव विटकॉफ बहुत छोटा सा एक ट्रिप मार सकते हैं रशिया का, वहां जाके वो ईरान से और जो गजा के मुतालिक जो भी अपने उसको जिम्मेदारी सौंपी है उसको वो करने के लिए पूरी तरह से बजिद है। बॉयलर पूरी तरह से वहां बातचीत चल रहा है और वो जो हमास ने जो प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान है, यही वजह है कि वो हमले करता रहता है। अमेरिका एक तरफ उसको कमर थपथपाता भी रहता है। अब मैं आपको दूसरी खबर दोस्तों ये सुनाता हूं कि अरब की तरफ से पुतिन का एक बयान आया है। उसने ये कहा है कि मैं तमाम अरब मुल्कों को मॉस्को इनवाइट कर रहा हूं और वो वहां पर जाकर के एक नया इत्तेहाद पैदा करना चाहता है। आप ये पूरी तरह से जानते हैं कि चाइना किस प्रकार से अलग हो चुका है, अमेरिका में और चाइना में किस प्रकार की बातचीत चल रही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शायद मेरे पास वो खबर है। ये देखिए, रशिया प्लान्स टू होल्ड अ समिट विद अरब कंट्रीज दिस ईयर, पुतिन सेड। पुतिन ने कहा कि मैं तमाम अरब कंट्रीज के लोगों को, इसमें मोहम्मद बिन सलमान, यूएई और तमाम लोग जो हैं वो शामिल होंगे। अब इसमें मिस्र और जॉर्डन का भी एक रोल है। दरअसल इस मुआहदे पर टिका हुआ है तमाम वो पुराने अकॉर्ड्स जो रशिया के पुतिन इसराइल के और फलस्तीन के बीच में तय है। अगर ये वाली बात काहिरा में जिस तरह से एडम बॉयलर पहुंचे हैं और नेतन्याहू नहीं मानता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मान ही जाएगा, क्योंकि अब से पहले वो कई बार निकल कर भागता है, बहुत हद तक बात पहुंच जाती है, लेकिन नेतन्याहू को मालूम है कि अगर वो कोई बात मान लेगा तो जेल चला जाएगा। दोस्तों, इसराइल यमन की तरफ से आपको खबर पहुंच गई होगी कि यमन ने एक अलग तरीका का मिसाइल मारा है। पहली बार उन जगहों पर गिरा है कि इसराइल के वहां सायरन बच चुके हैं। खबरें मेरे पास तमाम मौजूद हैं। जल्दबाजी में मैं ये एपिसोड बना रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी खबर आज ही के समय में मिल जाए। तो यमन की तरफ से हमला है पूरी तरह से, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक वो बाबल मंदब का रास्ता जो है वो क्लियर नहीं होगा इसराइल और अमेरिका के जहाज़ों के लिए, हम बराबर उस पर हमला करते रहेंगे। यमन पर नो डाउट हमले अमेरिका के चल रहे हैं, लेकिन यमन वालों की हिम्मतें बिल्कुल अपनी जगह मजबूत हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा,
बाहर कई हजार किलोमीटर चल के बेड़े के माध्यम से हमला करना कुछ और होता है और अपनी जगह पे हमला करना कुछ और होता है। आप वियतनाम लें, कंबोडिया लें, लाओस लें, इराक लें, अफगानिस्तान लें, अमेरिका हमेशा जलीलो खार होकर वापस आया है। यमन की जमीन पर अगर वो उतर गया तो आप यकीन मानिए, ये जो ट्रंप बार बार बदलता है ना, ऊपर नीचे होता है, आज उसने कह दिया कि चाइना पे मैं ये जो लगाया था टैरिफ इसको हटा रहा हूं। हाँ, जीरो भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत लगा दूंगा। 245%, चूंकि चाइना डिगा नहीं, चाइना ने बिल्कुल खुलेआम कह दिया है, अपने तमाम दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि अमेरिका के साथ मिलकर यदि मेरे हितों का कोई नुकसान करेगा तो मैं उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर लूंगा। उसने कह दिया मुझे तेरे से कोई जरूरत ही नहीं है, सोयाबीन वगैरह तू डालता है तो अपने पास रख, मुझे चाहिए नहीं है। तो तमाम मिनरल्स देने की बात जरूर कही है, बल्कि चीन की तरफ से एक बयान में पढ़ रहा था दोपहर, उसने कोरिया से कहा कि आप मिनरल्स ना दें अमेरिका को। अमेरिका चारों तरफ से बन चुका है, डॉलर की हालत खराब है, यही वजह कि सोना थोड़ा मजबूत हो जाता है। फेडरल बैंक जो अमेरिका का दोस्तों है, 1913 में कभी बना था फेडरल बैंक, मतलब पूरे अमेरिका का एक रिजर्व बैंक, उसके चेयरमैन को हटाना चाहता है, क्योंकि उस चेयरमैन ने कहा कि तेरी वजह से मैं कायम नहीं हूं, ना तुझे हटाने का अधिकार है, मैं यहां पर तेरे कहने से ब्याज की जो रेट है प्रतिशत है उसे कम नहीं करूंगा। यूरोप ने कम कर दिया है, अब ट्रंप चाहता कम हो जाए, उसको मालूम है पहले बेड़ा गर्क कर चुका है तो पूरी इकोनॉमी का। तो ट्रंप जो है एक तरफ बड़ा तकब्बुर वाला व्यक्ति नजर आता है, वो सोचता ही है कि खुदा नाउजुबिल्ला के खुदा है वो, और दूसरी तरफ कहीं कहीं गिरगिट के भी रंग बदलता है। तो दुनिया की एक अजीब गरीब हालात है, तो मैं आपको बता ही चुका था कि ये तुम्हारी और मेरी और इंसानियत की बदकिस्मती है कि स्वीडन से लेकर अर्जेंटीना, अमेरिका हो या कहीं और, मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन से मुल्क का, वहां के जो सरबराह आए ना दरअसल छिचोरे और जाहिल, और मैं आपको बता दूं किसी लायक नहीं बैठने वाले लोग आए। अब ज़ेलेंस्की को लाया, बताइए कॉमेडियन को आप किसी देश का वो बना देते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक आदमी निकला ट्रंप ने उस डीप स्टेट की कमर तोड़ कर रख दी जो दुनिया की सरकारों को उठाते और बढ़ाते थे। आप सोचते हैं मोहम्मद बिन सलमान के खानदान में जो मारे गए थे वो आपस की लड़ाई की वजह से मारे? अरे भाई, वो शाह फैसल जब अलग हटे अमेरिका से तो मारवा दिया उसने आपस में। तो इन लोगों का ये मामला होता, कुवैत के ऊपर हमला हो या इराक के ऊपर हमला हो, ये हमारी तुम्हारी जब समझ में आए, जब हम जियोपॉलिटिक्स की बातें समझें, उनको सुने। लेकिन मजबूरी के साथ मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे कौम के अंदर, मेरी कौम के अंदर तो एक ऐसा तबका, हमारा नौजवान तबका जो रील्स में लगा हुआ है, दरअसल ये जानना ही नहीं चाहता है। मैं अब अक्सर वो शेर नहीं पढ़ता अल्लामा इकबाल साहब का कि वतन की फिक्र कर गाफिल मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न सम लोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानों वालों। ये तमाम जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब देखिए कश्मीर के अंदर वो हंगामा हुआ, मैंने वीडियो बनाया, वो देखिएगा ज़रूर, वो वीडियो से पहले डाला है, वो कश्मीर के अंदर हुआ। अब तमाम हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया ने ये वाली आग लगानी शुरू कर दी है कि गोया के वो मारने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी ना होकर के भारत के मुसलमान हो। अरे भाई, कश्मीर के लोग तो सड़क पर उतरे हुए हैं, और अब से पहले जो आप मारते हो कहीं पर भी, अभी वो चेतन नाम के आदमी ने जो ट्रेन के अंदर मुसलमानों को मारा था नाम पूछ कर, जिसको आपने कह दिया इसका दिमाग खराब था, तो आपकी पुलिस में भर्ती कैसे था फिर वो? वहां तो उसका दिमाग खराब हो गया है। आतंकवादी मारने आते हैं पाकिस्तान वाले, आप शक की निगाह से देखने लगते हैं भारत के मुसलमानों को। ये कौन सा दुरंगा व्यवहार है? लेकिन मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग चुप रहे। आपकी लड़ाई लड़ने वाला बहुसंख्यक हिंदुइज्म के मानने वाले लोग बड़ी तादाद में आपके बड़े भाई की तरह बैठे हुए हैं। ये दुनिया के अंदर जितने पत्रकार हैं ना जो आपके पक्ष को ले रहे हैं, याद रखिएगा ये मुसलमान नहीं है इनमें ज्यादा, बल्कि किसी मुसलमान को तो जब कोई मनसब मिल जाता है, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं, वो चाटुकारिता में आ जाता है, खबरें करनी पड़ती हैं। मैं भी एक बड़े चैनल में काम करता हूं, वो भी जो है चाटुकारिता करता है, लेकिन जब वो खबरें मांगता मैं नहीं देता उसको, मुझे निकाल दे तू। मैंने उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसी खबर बना, निकाल देना तू, उसके 50 काम निकलते हैं मुझसे। दोस्तों, बात यह है कि आप अपनी जगह मजबूत तो रहिए, ये हटाना, गिराना, लाना, ये सब अल्लाह के हाथ में काम है। बहरहाल ये बड़ी बड़ी खबरें थी जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, आप इंतजार करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज चूँकि कश्मीर की खबरें बनाने में रहा, 4 PM न्यूज़ हमारा चैनल है, उसको भी जहाँ मैं जॉब करता हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। देश की खबरें मैं वहाँ बराबर डालता हूँ, 3 खबरें रोज़ाना आती हैं देश की मेरी वहाँ पर, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद। और हाँ, सुनिए, इंडिया टॉक न्यूज़ ये मेरा अलग चैनल है, बराए करम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे बड़ी बहुत दीवाना गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़।